चलिए क्वेश्चन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि भूमि राजस्व संबंधित नहीं थी, कौन सी नहीं थी। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर 10 तक दे रहे हैं। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 10 तक। तो देखिए 69 का ऑप्शन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका अच्छा क्वेश्चन हो चुका था, शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका था, है ना। ये जो आपका 10 तक आपका हो चुका था, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। चलो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको याद आया, क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्टिंग करनी थी हमें कहां पर, यहां से स्टार्टिंग करनी थी कि महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपको यहां से शुरू करना था, है ना। तो चलिए बताइएगा कि महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी। तो याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश से लागू की गई थी, यहां से पढ़ाना था हमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बता भी दिया करिए कि सर जी अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए लाइक से भी कर दीजिए भाई, देखो काफी लोग जुड़ चुके हैं। और आप लोगों को आज देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन भी आप लोगों को पूरी क्लास हम आपको दे रहे हैं, है ना। तो लाइक शेयर तो बनता है आप सभी को। चलिए बताइए क्वेश्चन दिया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए हम भी आप आराम से पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग आराम से जब काम करते हैं तो हमारा भी मन करता है कि आराम से काम करें, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पर जवाब देते हैं आपका 77। चलिए फटाफट लोग जवाब देते रहिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है 10 मई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 से स्टार्टिंग हुई थी, ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। चलिए जवाब देना है और आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 78 का ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बेगम हजरत महल थी, जो कि अवध से आपकी थी, अवध में नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रगान कब और कहाँ पर गाया गया। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहेगा। 79 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिए दिसंबर, जो कि 1911 में कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। चलिए 80 का जवाब देना है। चलिए जवाब देते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग आराम से ही पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़िएगा। लाइक शेयर आप लोग करते नहीं हैं तो हम भी आप लोगों को उतनी ही मेहनत करेंगे जैसे करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए अपनी जो आवाज़ फाड़ते रहते हैं ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बस अपना देखते हो जीवन में, दूसरे का नहीं देखते हो कि दूसरा कितना मेहनत कर रहा है। इसके लिए आपने कभी सोचा है अपने सपने में। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। चलिए 80 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा। तो याद रखिए 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्यों, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर दिया था, अर्थात मुस्लिम लीग क्या थी, आपस में मिल गए थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं 81 नंबर में, यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए सी नंबर। यहाँ पर 1885 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कहाँ पर, तो आपके मुंबई अर्थात आपके बम्बई में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की। चलिए बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। चलिए 82 के जवाब दीजिएगा। चलिए सभी के जवाब अभी आ नहीं रहे, फटाफट जवाब आना चाहिए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बेलगांव, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए बेलगांव, जो कि आपका 1924 में, और याद रखिए गांधी जी मात्र एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष आपके बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण काल भी कहते हैं। कुल मिला के 1885 से लेके 1905 का जो समय है इसे कौन सा काल कहा जाता है। चलिए सब लोग कह रहे हैं अंतिम बोला जाता है, तो अंतिम कैसे हो जाएगा जब ये पहला बोल दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को जो कहा जाता है 1885 से 1905, इसी बोलते हैं क्या। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, या सॉरी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मध्यकाल। चलिए मध्यकाल हो जाएगा, सी नंबर मध्यकाल हो जाएगा, ठीक है। मध्यकाल बनेगा, मध्यकाल आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी।
चलिए सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, और काफी लोग यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया है। चलिए ऑप्शन भी दिया है यहाँ पर आपका डी नंबर, बदरुद्दीन तयावजी। कौन थे यहाँ पर, बदरुद्दीन तयावजी थे। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। चलिए अनु पटेल, हमने आपका आंसर देख लिया है, ठीक है, आपका कमेंट देख लिया है। चलिए बताइएगा 85 नंबर में, 85 जवाब दीजिएगा। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, और ये किसके समय किया गया। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिए कर्जन के समय, है ना, सभी का जवाब आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर आपका कर्जन आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइएगा यहाँ पर नेतृत्व जो किया था यहाँ पर किसने किया। चलिए 86 नंबर में, और 86 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। चलिए सही जवाब इनमें से 86 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। 87 नंबर में जवाब देते रहिए और आराम आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं 87 नंबर में। चलिए डी नंबर, चलिए याद रखिएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं रहे हैं कौन, तो आपके यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है आपका जवाब सही कौन सा बनेगा 88 नंबर में। 88 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, बी नंबर, ये भगवती चरण बोहरा। कौन है भाई, तो भगवती चरण बोहरा के माध्यम से द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, अभिनव भारत का आयोजन किया था किसने, तो यहाँ पर देख सकते हैं वी डी सावरकर। कौन, वी डी सावरकर। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान आपको करना है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा मिलान हो जाएगा। अगर ये मिलान आप सही कर लेते हैं तो समझो एक नंबर आपका पक्का ही पक्का है, ठीक है। चलिए देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है ये किससे था, ये काकोरी से था, है ना। सबसे जो आपके कह सकते हैं मेन अगुआ थे ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसका 2 हो जाएगा। सूर्यसेन का जो संबंध है चटगांव शस्त्रागार में छापामारी किया था, यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। अरविंद घोष की बात करते हैं, अरविंद घोष की, तो यहाँ पर अरविंद घोष क्या कर रहे थे भाई, ये अलीपुर बम हमला में शामिल थे, ठीक है। अलीपुर बम हमला में आपके अरविंद घोष शामिल थे, इसका 4 हो जाएगा। और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में थे। तो अब आपके सामने चारों षड्यंत्र आपको दिख दिए गए हैं, तो इनको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लगाइएगा, और आज यहाँ पर कम से कम 2 घंटे अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइएगा इस डीपी का, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे। चलिए ऑप्शन 91 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपके प्रयागराज या की जो देख सकते हैं इलाहाबाद का वर्तमान प्रयागराज आपका हो गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड वार्ड, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। चलिए बताइएगा गुप्त समाज को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि गुप्त समाज कौन था इनमें से, तो आपका यहाँ पर मित्र मेला समिति, क्या मित्र मेला समिति ये क्या था, आपका गुप्त समाज था। आगे चलकर यही कह सकते हैं एक ऐसी गुप्त संस्था बनी थी। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो बताइएगा कि खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी, तो खुदीराम ने किसकी हत्या का प्रयास किया था। यहाँ पर जो आपका 93 है, 93 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा किंग्सफोर्ड, ठीक है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा किंग्सफोर्ड, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है।
यहाँ पर 94 का जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 94 का अगर ऑप्शन से बात करते हैं, ये थे आपके लुईस फिशर। कौन थे? ये असहयोग के आपके हैं, असहयोग वाले हैं, लुईस फिशर आपके हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इसको भी नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? चलिए, अपना राजनीतिक गुरु जो माना, किसने माना? सभी का जवाब सही आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन आपके नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमने एक पॉइंट आपको कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि आपके दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था, तो दक्षिण अफ्रीका मिलने आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? चलिए, यहाँ पर सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए, 96 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका। अच्छा, और भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है कौन सा? डी नंबर। अर्थात कह सकते हैं कि 1893 में रंगभेद के कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में यहाँ पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह इस सभा की स्थापना जो की थी, वहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर 97 का ऑप्शन आपका जवाब बन जाएगा सी। याद रखिएगा, फरवरी 1919। क्या? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन आ गया है कि महात्मा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें आपकी नहीं हैं? हमने मॉडल पेपर में भी आपको बताया भी था। तो सबसे पहली बात होती है कि गांव को सर्वोदय गांव बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है, तो पहला पॉइंट है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था, सही दिया गया है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है, अपना अपना धर्म है, उससे क्या लेने देना। तो यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा कि आदर्श गांव के लिए गांधी जी ने ये पॉइंट नहीं कहा है। वहीं पर एक धर्मशाला में एक छोटा सा डिस्पेरी होना चाहिए, एक भोजन एक छोटा सा होना चाहिए, ये सब आपके थे। डी नंबर आपका जो है, बी नंबर जो आपका है ये गलत दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने जून 2014 में, सॉरी माफ करिए 2014 नहीं है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। इसको हमने आपको बहुत ही बार बताया था और बताया भी था कि 1904 में इन्होंने एक मठ की स्थापना की। ये जो आपका है कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं नटाल। तो देखिए आपका जवाब नटाल नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा कौन? फोनिक्स आश्रम है। कौन है? तो आपका फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में किया था। कितने में? तो आपके 1904 में किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? चलिए 100 नंबर का जवाब देना है और 100 जवाब इनमें से जो राइट बनेगा कौन सा हो जाएगा? चलिए राइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं आपके 12 मार्च। और 12 मार्च कहाँ पर लिखा है? तो ऑप्शन आपका 12 मार्च होगा। क्या होगा भाई? 100 नंबर में। चलिए 12 मार्च, चलिए लॉक करिए, हम आपके ऑप्शन पर सहमत हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा कि दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? चलिए बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 101 का ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? डेट आपसे पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि डेट ही आपकी पूछी जाती है, इस भी तो आप सभी को याद रहेगी, लेकिन डेट आपको बताना है। सही डेट इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपको लॉक करना है, आपका जो ऑप्शन बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 13 अप्रैल 1919। क्या? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना आपकी घटित हुई थी, जो कि आपका जनसंहार था जलियांवाला बाग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो चलिए आपका ऑप्शन आ रहा है, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका, चलिए ए नंबर जलियांवाला। तो जलियांवाला बाग आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कौन सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है? चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित अधिनियम इनमें से कौन था? 104 का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि आपकी 1919 के समय यहाँ पर आया, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 105 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 105 नंबर में तो असहयोग की बात किया है, प्रारंभ हुआ था सन 1920 में और खत्म हुआ था 1922 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना जो घटित हुई थी, ये कब घटित हुई थी? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऐसा विवाद वाला कार्य ही नहीं किया गया है कि 4 फरवरी आपको दिया ही नहीं गया है, लेकिन अगर 4 फरवरी अब आता है तो एग्जामिनर आपकी 4 फरवरी सही करेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो कि योगी सरकार ने 1 साल के लिए ये महोत्सव मना दिया है, तो इस वजह से 4 फरवरी अब आएगा तो आयोग खुद 4 फरवरी कर देगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं है, सिंपल सी बात है 5 फरवरी आपको दे दिया गया है, तो आपको कोई यहाँ पर सचकाने की बात नहीं है, आंसर आप लगा दीजिए 5 फरवरी, ठीक है। 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे, है ना, इसकी वजह से राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई, और ये आपके कौन है? तो ऑप्शन बनेगा सी, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। यहाँ पर देखिए कि कह सकते हैं जो 11 सूत्री चेतावनी दिया गया जब सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर रहे थे, इनमें से क्या क्या शामिल था? तो चलिए यहाँ पर क्या क्या शामिल हो जाएगा, 108 नंबर में देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं कि डॉलर रुपया विनिमय दर को कम करना। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये आपका सही है। राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिहा करना था, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी, 2 और 3 इनमें से सही था, ठीक है ना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आप सभी को याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से आपके कौन थे? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 109 नंबर में, तो 109 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर, कौन? तो आपका बी आर अम्बेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? चलिए बताइएगा कि मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में जो सम्मिलित हुई, ये कब सम्मिलित हुई थी? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 10 का ऑप्शन बनेगा सी, 24 अक्टूबर 1946 को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मांग की गई वो कब की गई थी, कौन सी ईस्वी को की गई थी? यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग 1940 में। आपका जवाब बिल्कुल सही है, हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, 1940 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये बताइएगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था, किन लोगों ने मनाया था? चलिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था? बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन घुमाने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर आपके 1942 को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया? याद रखिए गांधी जी ने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे भी मार्ग पर आ जाएंगे कि हमें कहना पड़ेगा करो या मरो, है ना। तो चलिए 114 का जवाब देना है, और आप लोगों को भी याद रखिएगा करो या मरो, जो कि आपको पता है, यहाँ पर मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था?
चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया, ये किसने कर दिया था? 15 का ऑप्शन देना है। याद रखिए ये ब्रिटिश मिशन योजना है और इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था कैबिनेट मिशन। कौन? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने स्वतंत्रता की थी, किसने घोषणा की थी, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? चलिए बताइएगा, डेट याद रखिए क्योंकि डेट पूछा जा सकता है कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये घोषणा जो किया किसने किया था? चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी। ये थे आपके जो प्रधानमंत्री थे आपके इटली। कौन? क्लीमेंट इटली। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा आपकी खींची गई है, तो आपको इसी से याद रखिएगा कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी। सिरिल रेड क्लिफ थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? सभी क्वेश्चन दमदार हैं, याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है बस इतने ही आपको रट लेना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मात्र इतना ही पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पास होना है, अगर आपको रैंक लाना है तो आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको साथ में किताबों के पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग वाले इतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन जिसको पास होना है तो भैया उसको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 18 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बी हो जाएगा। ये थे रास बिहारी बोस, बात किया है रास बिहारी बोस की बात किया गया है। यहाँ पर देखिएगा रास बिहारी बोस ने यहाँ पर किया था राष्ट्रीय फौज, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी थी। चलिए बताइएगा आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? यहाँ पर जवाब देना है। तो 119 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बन जाएगा डी। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था क्या कि इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर ये लड़ाई की थी आजाद हिंद फौज, और किसके नेतृत्व में? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर जवाब आ रहा है कौन सा? सी नंबर। याद रखिएगा कि अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए लॉक करिए, यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 121 नंबर में लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन ए। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय शब्द दे दिया है ना, और प्रथम भारतीय दिया है तो आपकी कौन है? तो आपकी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले थे कौन? ये कार्नवालिस थे। कौन थे आपके? ये कार्नवालिस था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है कि चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है 123 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए। याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। कुल मिला के यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग है ना, ये कहाँ तक चले गए थे? तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 24 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये इलाहाबाद। कुल मिला के जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग